मेरा नाम है डॉक्टर तुषार सक्सेना और आज हम कोविड-19 के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे पहले हम इसको समझें, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं। और मेरा नाम है डॉक्टर तुषार सक्सेना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म आता है आउटब्रेक, ठीक है ना। सडन ऑनसेट ऑफ द डिजीज़। तो अचानक से कोई डिजीज़ किसी क्षेत्र में प्रकट हो जाती है तो उसे उस डिजीज़ का आउटब्रेक बोलते हैं। अचानक से कोई डिजीज़ सामने आए। उसके बाद आता है स्पोरेडिक। तो स्पोरेडिक को हम ऐसे समझते हैं कि जब कोई भी डिजीज़, मतलब उसका एक सिंगल केस ऑफ डिजीज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है अचानक से, है ना। आउटब्रेक और स्पोरेडिक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अचानक से जब कोई डिजीज़ के बहुत एक दो छोटे मोटे केसेस पाए जाते हैं पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में, तो उसे उस डिजीज़ का हम स्पोरेडिक फॉर्म बोलते हैं। ये जितने भी टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, आउटब्रेक, स्पोरेडिक, एंडेमिक, आगे हम पढ़ेंगे एपिडेमिक, पैंडेमिक, ये एक डिजीज़ की कैटेगरी हैं। दीज आर द स्टेजेस ऑफ डिजीज़। मतलब कोई डिजीज़ कब आउटब्रेक कहलाती है, कब स्पोरेडिक कहलाती है, कब एंडेमिक और कब पैंडेमिक, ये है। मतलब एक डिजीज़ को कैटेगराइज कर दिया है ना। डिजीज़ की जो डिग्री होती है, जो उससे होने वाले नुकसान होते हैं, उसके बेस पे हमने इस डिजीज़ को अलग अलग स्टेजों में कैटेगराइज कर दिया है। तो ये है इंसिडेंस ऑफ सिंगल स्कैटर्ड केस ऑफ डिजीज़। इसमें क्या होता है कि स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ डिजीज़, ये डिग्री की बिल्कुल स्मॉलेस्ट डिग्री होती है, कोई किसी भी डिजीज़ की शुरुआत होती है, ठीक है ना। एक छोटे से लोकेशन में पर्टिकुलर ही पाई जाती है ये। उसके बाद हम पढ़ते हैं एंडेमिक। तो अगर कोई डिजीज़ किसी क्षेत्र में लगातार बनी रहे एक ही जगह पर, है ना, या बार बार उसका एक ही जगह पर, मतलब एक ही डिजीज़ बार बार एक ही जगह पर हो, पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, है ना, तो उसको हम बोलेंगे एंडेमिक स्टेज ऑफ डिजीज़। तो वो डिजीज़ उस क्षेत्र में एंडेमिक बन जाती है। कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ और रीअकरेंस, ये की वर्ड है, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट प्रेजेंस और रीअकरेंस ऑफ अ डिजीज़ इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया विदाउट लिविंग दैट एरिया। इसमें क्या होता है कि हम डिग्री का जो इफेक्ट है, उस डिजीज़ से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस डिजीज़ का क्या क्या इफेक्ट आएगा, उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ इफेक्ट। उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में होंगी तो हम आसानी से उसके बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक आराम से उसके बारे में एक प्लान बना सकते हैं, है ना। तो वो प्लान और जो कैलकुलेशन है कभी भी उस डिजीज़ का वो आपस में बाद में सरपास नहीं करेगा। उसके बाद आता है हमारा एपिडेमिक। एपिडेमिक, व्हेन एपिडेमिक स्प्रेड आउट टू इट्स नेबरिंग लोकेशन। अब वही डिजीज़ जो अभी तक एंडेमिक थी, ठीक है ना, अब वो क्या होता है कि अपने आसपास की पड़ोसी क्षेत्र में, आसपास की जगहों में फैलने लग जाती है, तो फिर ये एपिडेमिक फॉर्म हो जाती है किसी भी डिजीज़ की। इसमें लिखा है, देखिए, व्हेन इट क्रॉसेस द बॉर्डर डिफ़िकल्ट टू मेजर इट्स इफेक्ट। जब वो डिजीज़ उस क्षेत्र के बाहर फैलना शुरू हो जाती है तो फिर हमारे लिए उसके इफेक्ट को मेज़र कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। और इसके रीजंस होते हैं, कोई भी डिजीज़ एपिडेमिक कैसे बनती है, तो इसके मेन रीज़न दो हैं। एक तो पीपल्स, लोगों का माइग्रेशन, है ना, और एक होता है फिक्स सोर्स। तो ये दो मेन सोर्सेज हैं, मेन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से कोई भी डिजीज़ एपिडेमिक बन जाती है। मेन कॉज फिक्स सोर्सेज में आपका आ जाएगा, जैसे कि कॉन्टामिनेटेड फूड है, वाटर है, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। पीपल्स माइग्रेशन मतलब लोगों का आवाजाही पर्टिकुलर एरिया में से दूसरे एरिया में, डिजीज़ वाले एरिया से अगर कोई इंसान, ये जो हम पढ़ रहे हैं टर्म्स, ये कॉन्टेजियस डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में और कोविड-19 के डिजीज़ कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लोगों का आना जाना, चाहे वो टूरिज्म की वजह से हो, चाहे वो एजुकेशन पर्पज़ से हो, चाहे वो बिजनेस पर्पज़ से हो, किसी वजह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वो उस पॉजिटिव एजेंट्स को साथ में ले जाते हैं, तो डिजीज़ वहाँ पे भी फैल जाती है। अगला आता है पेंडेमिक। कोई भी डिजीज़ जब एक ह्यूज पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाती है, उसमें फैल जाती है ग्लोबल लेवल पे, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में फैल जाती है ग्लोबल लेवल पर, बड़े लेवल पर, तभी उसे पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कि कोविड-19, पहले ये चाइना में, पहले ये वुहान में था, है ना, एंडेमिक था। उसके बाद ये एपिडेमिक बना, चाइना में फैला तो, और उसके बाद अभी ग्लोबल लेवल पे यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हर जगह फैल गया। अब ये पेंडेमिक बन गया, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्वारंटाइन, काफ़ी सुनने में आ रहा है आजकल ये। तो ये हम इसके बारे में बेसिकली देखते हैं। क्वारंटाइन जो शब्द है बेसिकली इटली का शब्द है, इटालियन शब्द है। इसका मतलब होता है क्वारंटीना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका मतलब होता है 40 डेज़। 40 डेज़ के लिए किसी भी चीज़ को आइसोलेट कर देना, मतलब क्वारंटाइन। अगर हम यहाँ पर कोविड-19 के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो ये क्वारंटाइन जो है वो 14 डेज़ का रखा गया है। उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी आगे बताऊंगा आपको। तो कीप समवन अवे हु माइट हैव बीन एक्सपोज्ड टू अ डिजीज़ फ्रॉम अदर विदाउट नोइंग, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मतलब यही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी डिजीज़ के कांटेक्ट में आया हो, उसको इस बात का खुद नहीं पता हो, चाहे वो डायरेक्टली एक्सपोज डिजीज़ के कांटेक्ट में आया हो या वो किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आया हो जो जिसको डिजीज़ हो रखी है,
ठीक है, ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्वारंटीन कर देते हैं। क्यों? ताकि फर्दर स्प्रेड आउट डिजीज़ का आगे ना हो। आइसोलेशन, सेपरेट सिक पीपल फ्रॉम द हेल्दी पीपल, बहुत ही सिंपल है। बीमार लोगों को हेल्दी लोगों से अलग कर देना आइसोलेशन होता है ना, ठीक है, ताकि उसका भी यही सेम पर्पज़ है, ताकि ये डिजीज़ आगे ना फैले। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है हम देख लेते हैं। टाइम पीरियड बिटवीन कैचिंग द वायरस एंड बिगिनिंग द सिम्टम ऑफ डिजीज़, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर कोई डिजीज़ होती है उसके बाद से लेके उस डिजीज़ के सिम्टम आने के बीच का समय जो होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि इसी बीच में सिम्टम आते हैं और हम ईजिली अंदाज़ा लगा पाते हैं, डायग्नोस कर पाते हैं कि हाँ पर्टिकुलर डिजीज़ से वो बंदा ग्रसित है, ठीक है ना। कोविड-19 के केस में हम देखें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 से 14 दिन बताया गया है और मोस्ट कॉमनली 5 दिन, काफ़ी चाइना में काफ़ी देखा गया है 5 दिन के अंदर सिम्टम आ जाते हैं, लेकिन 2 से 14 दिन के बीच में तो सिम्टम आ ही जाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और बताऊँ, अगर 2 से 14 दिन के बीच में भी सिम्टम ना आए, ठीक है ना, और बाद में अगर हम टेस्ट कराते हैं पर्टिकुलर किसी संदिग्ध व्यक्ति का और वो पॉजिटिव आए, ये भी पॉसिबल है। कभी कभी कुछ डिजीज़ ऐसा होता है कि सिम्टम शो नहीं करते हैं। ये सबसे खतरनाक फॉर्म होती है किसी भी डिजीज़ की। इसे ही बोलते हैं कम्युनिटी स्प्रेड, मतलब विदाउट नोइंग, आपको पता ही नहीं, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि आप किसी डिजीज पर्सन के कॉन्टैक्ट में इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आए हैं, बट फिर भी यू आर डिजीज्ड फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज़, है ना, तो उसको हम फिर बोल देंगे कम्युनिटी स्प्रेड। सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी चर्चा में है ये शब्द। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि डिस्टेंस मेंटेन करना, है ना, योर सेल्फ एंड अदर पीपल आउटसाइड ऑफ योर होम। जब आप अपने घर के बाहर जाएं तो सोशली डिस्टेंस मेंटेन करना और लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना, सिंपल है, सोशल डिस्टेंसिंग कराता है। इसकी भी कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं कि एट लीस्ट 6 फीट फ्रॉम अदर, आप दूसरे व्यक्ति से कम 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करें। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो कोविड-19 है ये ड्रॉपलेट से बहुत जल्दी फैलता है। ड्रॉपलेट मतलब जब हम छींकते हैं, खांसते हैं तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे नाक के थ्रू, नेजल कैविटी के थ्रू या ओरल कैविटी के थ्रू बाहर निकलते हैं। क्योंकि आपने हमेशा ध्यान दिया होगा, जब भी हम छींक आती है और एक खांसी आती है तो एक प्रेशर से आती है, छींक में हमेशा एक प्रेशर से चीज़ निकलती है, तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो 6 फीट तक फैलते हैं, है ना। तो एटलीस्ट हमें 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। उसके अलावा ग्रुप्स में गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। तो ये सब सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर आता है। अब हम बताते हैं कम्युनिटी स्प्रेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्प्रेड ऑफ ए कंटेजियस डिजीज़, कॉन्टेजियस मतलब जो छूने से फैले, कॉन्टैक्ट से फैलने वाली डिजीज़ को कॉन्टेजियस डिजीज़ कहा जाता है। फ्रॉम इंडिविजुअल टू ह्यूज पॉपुलेशन, स्प्रेड ऑफ ए कॉन्टेजियस डिजीज़ फ्रॉम इंडिविजुअल टू ह्यूज पॉपुलेशन हु हैव नॉन कॉन्टैक्ट विद अदर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल और हैव नॉट एनी रिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब ये होता है कि डिजीज़ ऐसे लोगों को फैलना शुरू हो जाती है जिनकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं होती, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, जो ऐसे लोगों के संपर्क में भी नहीं आते हैं जिनमें बीमारी हो लेकिन फिर भी वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उसे बोलते हैं कम्युनिटी स्प्रेड। ये सबसे वर्स्ट फॉर्म होती है किसी भी कॉन्टेजियस डिजीज़ की। इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है। इसे हैंडल करने के फिर 2-3 ही तरीके होते हैं, या तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाए पर्टिकुलर एरिया में, हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है हर्ड इम्यूनिटी, या फिर वैक्सीनेशन प्रोवाइड हो, या फिर हमारे पास जो भी कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का उससे इफेक्ट है, ठीक है ना। तो इस कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए ही बेसिकली हम ये सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन, ठीक है ना, और क्वारंटीन, ये चीज़ फॉलो करते हैं। अब हम आते हैं पेशेंट ज़ीरो। पेशेंट ज़ीरो किसी भी ऐसे आदमी को कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि किसी भी बीमारी से वो पहला व्यक्ति था जो ग्रसित हुआ, उसके बाद उस व्यक्ति से ही आगे वो बीमारी फैली है। ऐसे पेशेंट को पेशेंट ज़ीरो कहा गया है। हालांकि इस पर बहुत ही डिस्प्यूटेड टर्म है ये। काफ़ी साइंटिस्ट इस पर बिलीव करते हैं कि ऐसा कुछ होता है और काफ़ी साइंटिस्ट इस पर बिलीव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति को ट्रेस कर पाएँ कि जिससे पता चले कि हाँ उस व्यक्ति के बाद ही पूरी दुनिया में कोई भी डिजीज़ फैली है या पेंडेमिक हुई हो। अ पर्सन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट पेशेंट हु इन्फेक्टेड विद द डिजीज़ इन एन आउटब्रेक। किसी भी डिजीज़ के आउटब्रेक होने के बाद वो ऐसे आइडेंटिफाई किया जाए जैसे कि पहला व्यक्ति वही था जिसे डिजीज़ हुई थी। एंड कोविड-19 के केस में एक झींगा मछली बेचने वाली लेडी है चाइना की, वुहान शहर की, उसको सस्पेक्ट माना जा रहा है पेशेंट ज़ीरो, उसे कंसिडर किया जा रहा है। अब हालांकि कितना सही है कितना नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। लॉकडाउन, an emergency measure in which people are temporarily prevented to entering or exit from that area। ये एक इमरजेंसी मेजर है जिसमें लोगों को बाहर जाने या बाहर से अंदर आने के लिए
रोका जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग ए थ्रेट ऑफ डेंजर, कि भाई किसी डिजीज़ के फैलने का खतरा है, अगर आप बाहर जाएंगे तो भी आप उससे इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं, अगर आप बाहर हैं या पर्टिकुलर यहाँ पर आना चाहते हैं तो भी आपके यहाँ पर आकर कंटेमिनेटेड होने के चांसेस हैं, है ना। हॉट स्पॉट ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर कोविड-19 के बारे में हम बात करें तो हॉट स्पॉट किसी ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है पर्टिकुलर जहाँ पर 6 से अधिक पॉजिटिव केस पाए जाते हैं, ठीक है ना। एनी जोग्राफिकल एरिया विच हैज़ रिकॉर्डेड मोर देन 6 पॉजिटिव केसेस इज लेबल्ड एज हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट इलाकों में फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो टोटल लॉकडाउन इम्पोज कर देती है। टोटल लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि इस लॉकडाउन में हमें कुछ बेसिक चीज़ों के लिए आवाजाही की अनुमति होती है। एसेंशियल सर्विसेज के लिए हम पर्टिकुलर टाइम के भीतर ही हम बाहर जाके कर सकते हैं। बट जब टोटल लॉकडाउन होता है तब आप घर के बाहर कदम ही नहीं रख सकते। टोटल लॉकडाउन मतलब इट्स एब्सोल्यूट लॉकडाउन, ठीक है ना। पीपल वुडंट बी अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ देयर हाउस, घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो भी एसेंशियल सर्विस होते हैं उनकी डोर स्टेप डिलीवरी गवर्नमेंट जो है वो सुनिश्चित करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जिसको हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है उसमें कुछ प्लान्स होते हैं। हॉट स्पॉट एक्चुअली में घोषित ही इसलिए किया जाता है कि उस क्षेत्र को कंटेन कर लिया जाए, है ना। कंटेनमेंट स्ट्रेटजी फॉलो होती है वहाँ पे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाती है पता करने के लिए कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं है। वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और एरिया को सैनिटाइज़ किया जाता है, बिल्कुल डिसइंफेक्टेंट की मदद से सैनिटाइज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अगले टॉपिक में हम आगे और चीज़ों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।